नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हेल्थ और हेयर से जुड़ी हुई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले इंसान के मन में होता है। मुझे कितने ग्राफ्ट की जरूरत है? 2000, 4000, 3000 या फिर 6000? अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपके इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल का आसानी से जवाब आपको देने वाले हैं, जिससे आपका पूरा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं ग्राफ्ट होता क्या है। एक ग्राफ्ट यानी बालों की एक छोटी यूनिट जिसमें 1 से 4 बाल हो सकते हैं। जो ग्राफ्ट होता है जिसमें 4 बाल, लगभग 1 से 4 बाल के आसपास होते हैं, जो जड़ें देती है। आपने देखा होगा कि हमारे अगर एक बाल आपने देखा है तो वहां से 3-4 बाल एक साथ निकलते हैं, तो उसको एक को ग्राफ्ट बोलते हैं, जो जड़ होती है। इसका मतलब है कि 2000 ग्राफ्ट करीब 5000 से 7000 बाल आपके होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में बालों को आपके सिर के पीछे के हिस्से से निकाला जाता है और जहाँ पे गंजापन होता है ना, वहाँ पे इसे लगाया जाता है। तो जब डॉक्टर कहते हैं कि आपको 4000 ग्राफ्ट चाहिए, तो वो असल में 8000 से 10000 बाल की जरूरत होती है। अब बात करते हैं 2000 ग्राफ्ट की। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होते हैं जिनका गंजापन अभी शुरू हुआ है, हल्का है, सिर्फ फ्रंट में हेयर लाइंस में यहाँ पे बाल चले गए हैं, जैसे मेरे दोनों साइड से चले गए थे। ये स्टार्टिंग था मेरा, जिसे बोलते हैं फ्रंट लाइन, टेम्पल या फिर थिनिंग। कम उम्र वाले मरीज जैसे कि 20 से 30 के एज में अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उन्हें 2000 ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। तो गाइस, इसका जो कॉस्ट होता है ना, लगभग 40,000 से 80,000 तक के जाता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ कर रहे हो और उसका प्राइस कितना है। तो जनरली जो होता है, कोई भी अच्छे क्लिनिक का एक ग्राफ्ट का 20 रुपए से तो 40 रुपए के बीच में रेट रहता है। वैसे तो जीनियन अगर देखा जाए तो 20 से 30 के आसपास ही होता है, लेकिन अगर कोई बहुत पॉपुलर जगह पे आप जा रहे हो तो उसका ऑब्वियसली रेट तो थोड़ा हाई रहेगा नॉर्मल बाकी डॉक्टरों से, तो 40 रुपए भी रह सकता है। अब बात करते हैं 4000 ग्राफ्ट की। ये 4000 ग्राफ्ट किसे लगते हैं? तो अगर किसी का फ्रंट जो है वो चले गया है और साथ में मिडल स्क्लैप जो होता है ये बीच का, ये अगर चले गया है तो उसे लगभग 4000 ग्राफ्ट लगते हैं। हेयर लाइन डिजाइन प्लस जो बनाना होता है, थोड़ा डेंसिटी भी चाहिए होती है इन दोनों में। ये जो फ्रंट हेयर लाइन में डेंसिटी ज़्यादा घनी चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि हेयर लाइन जो होती है इसमें आपको गैप नहीं दिखनी चाहिए, प्रॉपर भरी हुई चाहिए, ताकि कोई भी दूर से देखे तो कोई जज ना कर पाए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। इसलिए आपको ऐसे समय में 4000 ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। अभी आप मेरा देख सकते हो, दोनों साइड से जब मेरा खाली हो गया था इधर में, तो मुझे लगभग 3500 ग्राफ्ट की जरूरत पड़ी है। तो वैसे में अगर आपका ये यहाँ का भी बाल और पतले है, यहाँ पे बाल नहीं है बीच में, तो आपको 4000 ग्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 80,000 से तो 1.5 लाख तक के जाता ही है, क्योंकि अगर आप 25 यानी 20 से 40 रुपए ग्राफ्ट के बीच में अगर आप कॉस्ट देखोगे तो आपका आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा इसमें जाता है। अब बात करते हैं 6000 ग्राफ्ट की किसे जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अगर डॉक्टर के पास में गए, आपके इतने ही बाल यहाँ पे जगह खाली है और आपको हेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ रही है, और वो आपको बोल दे कि 6000 हेयर ट्रांसप्लांट जो है ग्राफ्ट लगे 6000। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 6000 के लिए काफ़ी जगह खाली होती है, तब जाके 6000 लगते हैं। क्योंकि आप ये देख लीजिए, क्योंकि इतना पोर्शन खाली था तो 3500 के आसपास लगे हैं, तो आपके इतनी जगह में 6000 कैसे लग जाएंगे, है ना। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होता है मार्केट में। तो आपको ये सारे चीज़ें का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले। तो अब बात करते हैं कि 6000 ग्राफ्ट किसे लगते हैं। तो फ्रंट लाइन और क्राउन एरिया जो होता है, ये पूरा बीच का भाग होता है, इसमें आपको बाल ज़्यादा लगते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि इतनी बड़ी सर्जरी एक बार में नहीं की जाती है, आधे आधे बार की जाती है। एक सर्जरी लगभग अभी अगर फ्रंट में की है तो उसके बाद 6 महीने बाद या साल भर के बाद में दूसरी सर्जरी की जाती है। एक बार में इतने सारे ग्राफ्ट नहीं निकाले जाते। 6000 बहुत डॉक्टर लोग नहीं निकालते, अगर कोई करता भी होगा तो पता नहीं, लेकिन जनरली जो है 6000 ग्राफ्ट को नहीं निकाला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि 6000 ग्राफ्ट निकालने के लिए डोनर एरिया भी होना जरूरी है। अब जिसके बाल पूरे इधर से इतने झड़ चुके हैं तो उसके पीछे में थोड़े से ही बाल बचे रहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर लोग यहाँ के भी बाल निकालते हैं, चेस्ट के भी निकाल। इसका खर्चा डिपेंड ऑन वही क्लिनिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लिनिक में कर रहे हैं। फिर भी इसका खर्चा कम से कम 1,20,000 से लेकर तो 2.5 लाख रुपए तक के जाता ही है। अब हम ये समझेंगे कि किस एरिया को भरने में कितने हेयर ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। किसी का ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग फेज होता है तो किसी की हेयर लाइन जो होती है ये बिगड़ जाती है,
किसी के यहाँ से बाल थोड़े से झड़ने शुरू होते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा अजीब सी लाइन बन जाती है। तो ये अगर आपको हेयर लाइन अगर भरनी है तो इसे लगभग 1500 से 2000 ग्राफ्ट में आपका काम हो जाता है, हेयर लाइन पूरी ऐसी मैच करने में। अब सेकंड ये होता है कि फ्रंट और मिड, जैसे जिस तरीके से मेरे चले गए थे ना यहाँ से, तो इस टाइप का अगर आपका चले जाता है तो इसे लगते हैं 3000 से 4000, जैसे कि मेरे अभी 3500 ग्राफ्ट लगाए गए हैं। हाँ। और अब होता है फुल स्कार्फ, जो पूरा इस तरीके से पीछे से इतना जो भाग है ये पूरा चले जाता है, तो इसमें लगते हैं लगभग 5000 से 7000 ग्राफ्ट। डिपेंड करता है आपका डोनर एरिया कितना स्ट्रांग है, उस हिसाब से भी डेंसिटी लगाई जाती है। अब किसी का ऐसा होता है कि गाइस सामने में पूरे बाल रहते हैं, सिर्फ ये पीछे का बाल चले जाता है क्राउन एरिया, तो उसको बोलते हैं क्राउन एरिया जो पीछे का चले जाता है। तो अगर उतने में ही हेयर करना होता है तो उसे भी 1000-2000 ग्राफ्ट में उसका काम हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं रहता है, यहाँ पे छोटा सा रहता है, तो उतने में काम उसका हो जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन बताया ये सिर्फ एक अनुमानित है। जब आप डॉक्टर के पास में जाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, डॉक्टर आपको सही सलाह दे पाएंगे। मैंने जो बताया कि एस्टिमेटेड है, जिस तरीके से लग सकते हैं। अब डिपेंड करता है, जब डॉक्टर के पास आप जाओगे वो आपको चेक करेंगे, तब आपका एस्टिमेटेड फिक्स आपको वो बता पाएंगे कि आपको कितना लगेगा, क्योंकि सबका थोड़ा अलग अलग रहता है, ऐसा बोलना अलग होता है और डॉक्टर के पास में जाके जब वो समझाएंगे तो उसमें अलग होता है। तो हाँ, आपका डोनर एरिया देखने के बाद में आपको बताया जाएगा कि आपके कितने ग्राफ्ट लग सकते हैं, कितने नहीं लगेंगे और कितने बार आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी होगी। ये सारी चीज़ें मैटर करती है, तो आपको एक बार क्लिनिक ज़रूर विजिट करना चाहिए। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर भी है, आप इस पर भी कॉल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप अधिक जानकारी के लिए डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो, जिसमें आपको घर बैठे पूरी जानकारी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मिल सकती है और ये डॉक्टर आपको पूरा गाइड करके रहेंगे। अब देखिए, कुछ कॉमन गलतफहमियां होती है कि ज़्यादा ग्राफ्ट रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट होगा। ऐसा नहीं है, ओवर ट्रांसप्लांट अगर हो जाता है तो शॉक लॉस होने का भी चांसेस रहते हैं, और कम ग्राफ्ट रहेंगे और कम ग्राफ्ट से काम नहीं चलेगा। ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कम ग्राफ्ट लग जाएंगे तो शायद मेरे उतने अच्छे बाल नहीं दिखेंगे, तो ये भी जो है गलत है। डिपेंड करता है क्वालिटी और सर्जन का एक्सपीरियंस कि कितना है। तो दोस्तों, आपको 2000 ग्राफ्ट चाहिए या 6000 ग्राफ्ट चाहिए, ये कोई यूट्यूब वीडियो देखकर तय नहीं किया जा सकता। सबसे सही तरीका है किसी अच्छे सर्जन कंसल्टेशन का, डॉक्टर के पास में जाइए, कंसल्टेशन करिए। वहाँ आपको स्कार्फ डेंसिटी, हेयर लॉस पैटर्न और गोल्स देखकर सही ग्राफ्ट नंबर बताएंगे। याद रखें, नेचुरल और सस्टेनेबल रिजल्ट ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे स्टाइलिश।